हेलो मित्रों, नमस्कार। शमान्या सेवा जी, स्वागत है आपका कोलपाड़ ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो विषय है वह है भगवान नरसिंह पे। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और उसके आगे क्या हुआ तो कहा जाता है, जैसे बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे देखी है, तो भांति भांति के उसमें जो है तर्क दिए जाते हैं कि गढ़वाल में जो नरसिंह है वो अवतारी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने कई शास्त्रों का जो है अध्ययन किया है और कुछ मैंने कुछ जानकारियाँ थी तो कुछ नई खोज की है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वीर हैं जो 52 वीर होते हैं, वो नरसिंह नहीं है। कुछ लोग गढ़वाल में ये कहते हैं कि ये एक जोगी के अवतार हैं या 8-9 भाई थे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है जैसे जागर है कि कलवर नाम का एक वृक्ष हुआ, वहाँ से वो फूल पड़ा, वहाँ से फल लगा, इस प्रकार का, और इस प्रकार से नरसिंह पैदा हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हकीकत क्या है जो वैदिक है, जिसका हमारे पास प्रमाण है। और ये प्रमाण ना होने का कारण, क्योंकि यह सब या तो तंत्र ग्रंथों में है, जिसे हम आगम ग्रंथ बोलते हैं। आगम और निगम 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। तो तंत्र ग्रंथ हमारे 64 तंत्र होते हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं 64 दिन में जो 64 कलाएँ, 64 योगनियाँ बोला जाता है। तो वह जो तंत्र है, जो आगम शास्त्र थे, उनको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया गया था। तो कुछ बचे हैं अभी और कुछ लोगों के पास हैं, मगर इतना सरल नहीं है मिलना। तो कुछ ही तंत्र हैं, जैसे रुद्रामैल तंत्र आदि, ये थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। वह तंत्र भी वो तंत्र मंत्र नहीं है जो षटकर्म वाले हैं। वह तंत्र है मुक्ति के मार्ग वाला। भगवान शिव के शास्त्र हैं वो। भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया था अमर होने का माँ पार्वती को, तो उनको ही तंत्र शास्त्र। और उसमें जो 64 तंत्र हैं उसमें योग विद्या है। उसमें हम जो है बहुत सारी जो है रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो वह तंत्र शास्त्र बड़े दुर्लभ हैं, मगर आज भी धरती में है और भारत में ही है, अन्य जगह नहीं है। तो गढ़वाल में अक्सर लोग मानते हैं कि ये जो नरसिंह है गढ़वाल में, वह कोई बोलता है कि योगी है, कोई बोलता है कुछ है। तो इस प्रकार की अनेक कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, मगर वो वैदिक नहीं है और उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसका आज आपको प्रमाण देते हैं कि हुआ क्या था। तो भगवान विष्णु का जो उग्र रूप है, एक ऐसा अवतार जो बहुत ही खतरनाक, उग्र, अग्नि से भी तेज, वह नरसिंह अवतार है। एकमात्र ऐसा अवतार है रुद्र अवतार। और भगवान शिव का भी एक अवतार है जिसे कहते हैं सरव अवतार। भगवान आशुतोष जो शांत है, और भगवान विष्णु शांताकारक भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनशिक्षम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकैकनाथम। जो सभी लोगों के नाथ हैं, सभी के नाथ हैं, और जो शांत, जिनका आकार ही शांत है। तो भगवान विष्णु तो शांत हैं, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो सागर जैसे ही गुण, शांत ही शांत हैं। उनको भक्तों की रक्षा करने के लिए एक उग्र रूप का जो है अवतार लेना पड़ा। तो क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था वह धरती में अब तक का सबसे बलवान था, जिसे कोई मार नहीं सकता था। तो वो कारण भी था ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि न नर और कोई भी मानव या पशु पंछी, जो भी ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा हुआ है, क्योंकि ये जो सृष्टि है, यहाँ पे जितने जीव हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की रचना है। ये हम लोग जितने भी हैं सब ब्रह्मा जी की सृष्टि की, मतलब ब्रह्मा जी की रचना है, जो संकल्प मात्र से ऐसे हजारों पृथ्वियों का निर्माण करते हैं और उसे ख़त्म भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना, विष्णु जी का है पालन करना, और शिव जी का है श्रृंगार करना। भगवान शिव श्रृंगारक तत्व है। तो 3 तत्व होते हैं या 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। विज्ञान के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी प्रकार हमारे जो बॉडी में है, ये 3 शक्तियाँ वास करती है, जिसे योग की भाषा में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ बोला जाता है। ब्रह्मा और विष्णु महेश 3 गुण। ब्रह्मा कोई शरीर नहीं है,
क्योंकि वो शरीर से परे हैं, मन बुद्धि से परे हैं, भगवान विष्णु हैं, शिव हैं, तो वहाँ कोई शरीर नहीं है। तो भगवान तो सदैव तीनों गुणों में विराजमान है, हमारे अंतःकरण में है। तो जब आताताई कर दी असुर ने, हिरण्यकश्यप ने जब आताताई की, तो उसी के घर में चैलेंज दे करके वहाँ पे एक भक्त उत्पन्न होता है जिसका नाम है प्रहलाद भक्त प्रहलाद। तो ये बहुत सारे भाई थे, भक्त प्रहलाद बहुत सारे थे भाई, मगर एक प्रहलाद भक्त और एक इनकी छोटी बहन थी जो भगवान विष्णु के उपासक हुए। ये कथा आपको मिलेगी शरभ उपनिषद में, कुछ अंश इसके शिव पुराण में है और कुछ तंत्र शास्त्रों में है, अलग अलग है, एक जगह कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये सारे अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिए थे और ये बात सत्य है। तो शरभ उपनिषद आप पढ़ सकते हैं और गूगल में मिल जाएगा, आजकल तो गूगल गुरु है ही, मगर असल में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ढूंढना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कई वीडियो ऐसी देखी, बोला ये नरसिंह वास्तविक नहीं है, ये वीर हैं, ये इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो हैं, ये फूल लगा वो फूल लगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनको ना कोई बाहर ना अंदर, कमरे के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना बाहर, ना अंदर, ना रात, ना दिन, ना जो 12 महीने होते हैं, तो फिर 13वां महीना बना है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास यानी कि वैशाख मास में भगवान नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंह का जो प्राकट्य हुआ है, और भगवान नरसिंह जो है वह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है, किसी जीव से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है या किसी गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है, वो खंबे से प्रकट हुए हैं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को किसी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग भी नहीं किया है, क्योंकि नरसिंह भगवान ने ना तो धरती में उनको गोदी के ऊपर और सीढ़ी के ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना रात ना दिन, यानी कि संध्या वेला पे, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, यानी कि नाखूनों से वध किया है, नाखूनों से फाड़ दिया था। तो इस प्रकार से जब भगवान नरसिंह का जो अवतार हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद की कहानी जानते हैं। तो इस धरती में जो भी अवतार होता है उसकी पूजा होती है, मुख्य तो ये है, और इस पे आते हैं अभी। तो भगवान नरसिंह का अत्यधिक जो क्रोधित रूप था, तो इस धरा को बचाने के लिए, इस धरा को बचाने के लिए हजारों योगी आज भी तप करते हैं और अपने तपोबल से इस पाप पुण्य का बराबर करके, मतलब किसी भी ढंग से इस धरा को बचाते हैं। क्योंकि मृत्युलोक ही ऐसा लोक है जहाँ पर जीव का उद्धार हो सकता है। अन्य लोग तो क्या है, स्वर्गलोक में गया और पुण्य भोगा और फिर यहीं आया, और यहाँ जब तक रमण कर रहा है आदमी, कर रहा है विषय और भोगों में, जब तक उसको स्वयं का जो है पता नहीं है। तो यहाँ जो मृत्युलोक है, यहाँ अगर नष्ट हो गया तो कहाँ जाएगा जीव, फिर एक नई धरती का निर्माण करना पड़ेगा भगवान को। तो इसलिए जो है इस धरती को बचाने के लिए, क्योंकि वह जो रूप था वह अत्यधिक क्रोधित था और ये जो धरती है वो नष्ट होने लग गई थी। तो सभी देवी देवताओं ने और सबने, तो कई शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि प्रहलाद जो है वो भगवान नरसिंह की गोदी में बैठ गए थे, मगर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वह बाद की कड़ी है, बीच की जो कड़ी है वह लुप्त है। तो वह इतने मतलब उग्र हो गए कि उनके सामने जो भी जा रहा था वह सब खत्म। नर पशु देवी देवता भी स्तुति करने लग गए, और भगवान शिव ने भी जो है भगवान नरसिंह की स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने की है, इंद्र आदि सभी देवताओं स्तुति करने लगे, मगर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा था। जब भी कोई वो कर रहा था, भैरव जी ने भी रोकने की कोशिश की है। तो जितनी भी देव शक्तियाँ थी वो सब परास्त हो गई, कोई नहीं हरा सका और ना कोई नरसिंह भगवान को शांत कर सका। तो अब क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो फिर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए शरभ अवतार धारण किया है, जो कि भगवान शिव का अत्यधिक भयानक रूप है, जिसे आकाश भैरव भी बोला जाता है। आकाश भैरव, पाताल भैरव, बहुत सारे भैरव रूप हैं भगवान के, क्योंकि शिव के जो अवतार होते हैं वो भैरव ही होते हैं। और अंश अवतार तो हनुमान जी हैं, बहुत सारे हैं, दुर्वासा जी है,
मगर अत्यधिक क्रोधित जो था वो शरभ अवतार हैं, जिसके कि उल्लू जैसा मुंह है और उल्लू के जैसे नाखून, जिसमें पंख भी है मगर 8 पाँव वाला, नीचे से भैंसा जैसा। तो अत्यंत भयानक, जो यहाँ से और एक छलांग में आकाश में पहुँच जाए, इतना भयानक और इतना तीव्र। काली का उग्र रूप और भगवान शिव का उग्र रूप, वह जो है शरभ अवतार कहलाए। तो दोनों का मिक्स अवतार है। भगवान शिव भी जब मना नहीं सके तो माँ काली और भगवान शिव ने ये शरभ रूप धारण किया था भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए। और इतने में भी जब भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए बहुत वो करने पे, तो उन्होंने फिर पंजों में जकड़ लिया और आकाश मार्ग में चले गए और इतना प्रताड़ित किया। और इसका प्रमाण भी है, ऐसा नहीं है, इसका प्रमाण भी है। और अनेक शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा करके अनेक टाइप में है, कई प्रकार की वो है। तो शरभ उपनिषद जो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें सीधा सा जब उन्होंने पंजे में पकड़ा, तो भगवान विष्णु का रूप था भाई, तो पंजे में पकड़ा तो शरभ ने पंजे में पकड़ा और आकाश मार्ग में चले गए। तो फिर देवी देवता जो है, सभी जो देवता थे वो स्तुति करने लग गए। तो वो जो स्तुति है वो इस प्रकार है। तो ये श्लोक है, हरि हरंत पदभ्या मुनियंति सुरेश्वरः माधवी पुरुष विष्णु विक्रमस्तु महानसी। हे सर्वेश्वर भगवान रुद्र, जब उन्होंने विष्णु के पैर पकड़ के, यानी नरसिंह के पैर पकड़ के जब उनका हरण किया और आकाश मार्ग में ले गए, तो उस समय समस्त देवता जो है उनसे प्रार्थना करने लग गए, हे पुरुषोत्तम विष्णु पर दया करें, इनका वध ना करें, आपकी जय हो। इस प्रकार की स्तुति की है सभी देवताओं ने भगवान शिव के उस शरभ रूप में। कृपया भगवान विष्णु विदादार नख खरे चर्वांबरो महावीरो वीरभद्रो बबुर्भा। अपने तेज नखों के द्वारा विष्णु को उस भगवान रुद्र ने विदीर्ण कर दिया। उस समय चर्वांबर चर्म वस्त्र धारण करने वाले उन महावीर रुद्र को वीरभद्र कहा गया। तो इस प्रकार से ये प्रमाण मिलता है कि उन्होंने विदीर्ण कर दिया था। नरसिंह जिस प्रकार से जो है माता सती की जो देह है, माता सती का देह का जो है सुदर्शन चक्र ने थोड़ा करके काटा और भगवान शिव आकाशगामी थे, आकाश मार्ग में चलते गए, क्योंकि वो मोह नहीं छूट पा रहा था माता सती का, पार्वती से पहले का जो था। तो वहाँ पे भगवान विष्णु के सुदर्शन ने उस मरे हुए माता शरीर का जो पिंड था तो वो काटे। तो जहाँ जहाँ धरती पे वो पिंड गिरे हैं वहाँ पे जो है शक्ति पिंडों की उत्पत्ति हुई। वहाँ माँ भगवती के जो चिन्ह हैं, जो बाग हैं, आज भी वहाँ पे शक्तिपीठ है। तो भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पे माँ के दिव्य पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, और उसी नाम से जाना गया। जैसे हमारे गढ़वाल में है तो कहा जाता है कि मस्तक का एक अंश जो है सुरकुंडा, माँ सुरकुंडा में गिरा तो सुरकुंडाश्वरी। चंद्रवदनी में वदन गिरा तो वहाँ पे जो है माँ के बदन की पूजा होती है, और जहाँ पे पाँव के कुछ अंश गिरे वहाँ पे कुंजापुरी बोला जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान नरसिंह ने फिर जो उनको काफ़ी पाँव में जकड़ के काफ़ी हुआ, तो उन्होंने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की है, क्योंकि भगवान शिव अनंगा, वो तो नंगे रहते थे, अवगढ़ हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे एक वचन दो, आप ये जो मेरा चर्म है बागंबर, आप इसको धारण करोगे। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने वो चर्म धारण किया है, वह बागंबर धारण किया है और भगवान नरसिंह को विदीर्ण किया है। इस प्रकार से नरसिंह के 9 खंड हुए हैं। मगर क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी विषय पे आ रहा हूँ, वह जब भी
अवतार होता है किसी चीज़ का तो उसकी पूजा तो होनी ही होनी है। और अगर किसी एक के इष्ट बनते नरसिंह देवता, नरसिंह भगवान, तो क्या वो सहन कर सकता था उसको? इसलिए जब 9 भागों में भी हुए तो उनकी शक्ति कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने नखों से विलीन कर दिया था। तो 9 खंड हुए, मगर बोला अगर ज़्यादा करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ जो 9 खंड हैं, भगवान नरसिंह के जब 9 खंड हुए, चर्म तो स्वयं शिव ने धारण कर दिया था, बाहर का जो बागंबर था। और वह जो 9 खंड हैं, तो जैसे केदार खंड में गिरे प्रथम जो है खंड केदार, क्योंकि वहाँ पे जो भगवान सरव थे वो आकाशगामी थे, आकाश मार्ग में वो पकड़ के ले गए थे। तो वह जो 9 खंड हैं, वह जब केदार में पड़ा तो केदार नरसिंह हुए, जब बद्रीनाथ में पड़ा तो बद्रीनाथ सिंह हुए, जब अग्निकुंड में पड़ा तो वहाँ पे जो है खैराना नरसिंह हुए। और जब किसी हमारे यहाँ ढोंडा बोलते हैं पहाड़ के लिए, तो वहाँ गिरा एक पीर, मतलब एक खंड वहाँ गिरा है तो ढोंडा नरसिंह हुए। इस प्रकार से 9 नरसिंह की उत्पत्ति हुई, मगर ये अवतार ही है। यहाँ कोई बाबा नहीं कि किसी ने नरसिंह भगवान की सिद्धि की और वो बाबा बन गए जैसे आजकल कहा जाता है। तो अनेक शास्त्रों में ढूंढ सकते हैं आप, तो जो मैंने ढूंढा है, जो मुझे मिला है और जो मैंने सुना है आज तक, तो एक कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि 9 जोगी थे, उन्होंने सिद्धियाँ की है और ये वास्तविक नरसिंह नहीं है, ऐसा नहीं है। यही भगवान नरसिंह जी है साक्षात। ये कोई ये वीरों में नहीं आते हैं, कई जगह सुना है मैंने। और यहाँ तक कि हमारे जो जागरी होते हैं गढ़वाल में, वह गाते भी हैं कि कल्याण नाम का वृक्ष हुआ, उसमें 9 फल लगे और यहाँ गिरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो ये है और मैं शास्त्रों को मानता हूँ। अब अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं इसका प्रमाण भी दूंगा आपको वीडियो में। और बाकी आप उसमें भी ढूंढ सकते हैं, तो शिव पुराण में भी है और सरव उपनिषद में है और अन्य कई तंत्र शास्त्रों में भी है। तो जो मेरे पास प्रमाण है, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और अगर आपके पास प्रमाण है कि कल्याण नाम का कोई वृक्ष था या 9 भाई थे, तो ऐसा अगर है तो आप मुझे प्रमाण दीजिए। तो मैं प्रमाण को मानता हूँ, मैं शास्त्रों को मानता हूँ और उससे शास्त्रों को आप तक पहुँचाने का जो है एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या है, वास्तविक में क्या है। तो मैं ये श्लोक भी आपके लिए डालूँगा और आप शरव उपनिषद भी दे सकते हैं। और बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे भारत भूमि में, इतने ग्रंथ हैं कि मेरे ख्याल से करोड़ों श्लोक होंगे, मतलब हजारों में संख्या जो है आगम और निगम। तो आगम में वही है तंत्र जो ग्रंथ आते हैं, और शरव का जो शरव है, शरव का जो मंत्र है, शरव की जो पूजा है वो शत्रु दहन के लिए किया जाता है। और उनके जो मंत्र हैं, मगर वह बिना गुरु के अगर कोई करता है, इसे सर्पराज भी कहते हैं, सर्पराज मंत्र। तो शरव की जो पूजा है वह बड़ी उग्र पूजा है, और जो इसमें सफल हो जाता है तो वो किसी भी शक्ति को धारण कर सकता है। अक्सर क्या है, मैं किसी महापुरुष से मिला था, किसी महापुरुष से मिला, तो शरव अवतार या शरव भगवान की जो पूजा जो सिद्ध कर लेता है, तो वह जैसे जिस मंदिर में भी जाता है तो वो हाथ नहीं जोड़ेगा कभी भी मंदिर में, क्योंकि वह मंदिर में हाथ जोड़ते ही वह मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा में जो अंश हैं, देव अंश, वह उसके पास चला जाएगा। इसलिए वो नमस्कार भी नहीं कर सकते हैं मूर्ति को, वह जो मूर्ति है वो तेजहीन हो जाती है। तो ऐसा मैंने सुना है और कई लोगों से सुना है, कई योग पुरुषों से सुना है। तो वह बड़े उग्र और बड़े शांत भी होते हैं जो सर्प की पूजा करते हैं, मगर इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि बिना गुरु के संभव नहीं है। और ऐसे गुरु 1-2 कहीं पे होंगे। तो शरव मंत्र भी मैं डालूंगा आगे कि भगवान शरव को कैसे जो है प्रसन्न किया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 9 नरसिंहों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से प्रहलाद के जो इष्ट भगवान नरसिंह होने ही थे, क्योंकि उनके लिए विशेष जो है अवतार लिया था भगवान नरसिंह ने।
तो प्रहलाद के जो बहन थी जो भगवान विष्णु की पूजा करती थी चुपके चुपके से, जो कभी पकड़ में नहीं आई, मगर वो भगवान विष्णु की ही उपासक थी। तो अब वह भगवान नरसिंह का जब अवतार हुआ तो वह नरसिंह ही पूजा करने लगे। और मैं गया हूँ हैदराबाद, वहाँ का नाम है यादरी गुट्टा, जिस गुफा में भगवान नरसिंह का, क्योंकि अब फिल्मों में तो राजमहल दिखाई देते हैं मगर ऐसा नहीं है, वहाँ का जो गुफाओं में था और जो खम्मा था वो फटा था, तो वहाँ पे आज भी है और बहुत भव्य मंदिर है यादरी गुट्टा में भगवान नरसिंह का। मैं गया हूँ वहाँ पे और बड़ी श्रद्धा है लोगों की। तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो ध्यानी हैं वहाँ पे भी मानते हैं। और ज्येष्ठ मास में या नरसिंह जयंती के दिन वहाँ कम से कम 10,000 बकरियाँ मरती है एक दिन। वहाँ पे भी बलि प्रथा है आज, मैंने देखा है, मैं गया हूँ वहाँ पे भी, और एक विशेष ऊर्जा है वहाँ पे भी। और हमें वो वहाँ पे तमिल जो भी चलती है वो भाषा तो समझ में नहीं आती, मगर जो भी है, मैं किसी आदमी के साथ गया था हैदराबाद स्पेशल इसीलिए कि दर्शन करने भगवान नरसिंह के, जो निज नामक मुखिया जहाँ पे अवतार हुआ था, तो वहाँ पे भी गया हूँ। वहाँ की जो महिलाएं हैं वहाँ भी मनोकामना पूर्ण होती है ध्यानियों की, तो वह अपने बाल चढ़ा देती है, यानी कि मुंडन करवा लेती हैं। जैसे मनोकामना पूर्ण होती है तो वह लोग, वहाँ की जो महिलाएं हैं वह मुंडन वो करती है। और गढ़वालों में यहाँ पे बकरे का है, अब लोग नहीं देते, अब तो लोग घंटी और भंडारा और कोई ढोल चढ़ा देता है भगवान नरसिंह को। कोई भी नरसिंह है, सब बराबर हैं, कोई ना छोटा है ना बड़ा है, मगर इसमें मुख्य रूप भगवान केदारी नरसिंह को माना गया है, मुँह माना गया है वैसे। तो यहाँ के लोग मानते हैं कि बड़ा भाई है, मगर मेरे हिसाब से सब बराबर हैं और भगवान विष्णु के ही साक्षात रूप हैं। और नरसिंह बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और भक्तों पे रक्षा करने वाले हैं। कोई बाल बांका नहीं कर सकता है नरसिंह भक्त का, ये मेरी गारंटी है। मेरे इष्ट भी नरसिंह ही है और वो साक्षात विष्णु ही है और उग्र हैं। और तंत्र के देवता जो हैं वह भी नरसिंह ही है। तो वह जो प्रहलाद भक्त की जो बहन थी, अब वह नरसिंह पूजा करने लग गई, तो वहाँ पे भी भगवान नरसिंह ने उनको दर्शन दिया था फिर, और ये वरदान मांगा था कि तेरे को कहाँ यहीं भी जाएगी तू मुझे याद कर लेना। तो वहाँ पे उन्होंने जो है ध्यान माना था नरसिंह ने, एक बहन, ध्यान का मतलब होता है बहन मानना, कि तू मेरी बहन की समान है और तू जब भी मेरी पुकार करेगी तो मैं आ जाऊँगा। तो वो परंपरा आज हमारे गढ़वाल में भी है कि वहाँ जो ध्यान अगर सच्चे मन से नरसिंह को याद कर दिया तो फिर सबको पता है कि क्या करते हैं नरसिंह, सामने वाले का तो पक्का है, फिर हिसाब किताब ख़त्म। तो वो आज भी ध्यानियों की रक्षा करते हैं। दूसरा है ध्यान, और दूसरा है जैसे प्रहलाद भक्त के लिए किया था, तो जो उसके उपासक होते हैं, जो उसकी सवारी होती है, जो पशुआ होते हैं, जो या फिर जो भक्ति करते हैं नरसिंह भगवान की, तो ध्यान और उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर उनका कहना भी भगवान नरसिंह कोई भी रूप हो वो मानते हैं और वो करके देते हैं कि जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कलयुग के मुख्य देवता और उग्र देवता नरसिंह ही है। सौम्य देवता हनुमान जी महाराज हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारे, तो हनुमान जी महाराज जो हैं, और हनुमान जी महाराज की अगर कोई पंचमुखी उपासना करता है तो उस पांचवा जो मुंह है वो एक वहाँ भी नरसिंह का ही मुख है, तो उसे भी आप फिर तामसिक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंह का मुख होगा वो लड्डू नहीं खाएगा कभी, शेर कभी लड्डू नहीं खाता है। वास्तविक तो ये है, शेर कभी लड्डू नहीं खाता है। तो हनुमान जी की जो लोग करते हैं शत्रु संहार के लिए और उसके लिए जो करते हैं पंचमुखी हनुमान जी की साधना करते हैं, तो वो राजसिक और तामसिक में आती है। और हनुमान जी की जो है एक मुख वाली जो राम भक्त हैं उनकी जो साधना करते हैं वो सात्विक साधना है। इसी प्रकार नरसिंह भगवान की जो साधना करते हैं ये तांत्रिक साधना है जी, ये कोई वैसी साधना नहीं है, ये तंत्र में ही आता है, मगर ये राजसिक भी है। भगवान नरसिंह सभी राज्य जैसे भोग देते हैं, और अगर कहीं पे गलत हो गया तो दंड भी देते हैं, चाहे भक्त ही क्यों ना हो। न्यायिकी देवता भी कहा जाते हैं। ज्ञानियों के साथ कोई अगर गलत करता है तो उनको भी फिर बख्शा नहीं जाता फिर, और कभी कभी अगर ध्यान गलत है तो उनको भी दंड मिलता है। ये न्याय के देवता हैं जी, इसलिए उनका स्मरण केवल सात्विक रूप में ही करें
और सात्विक रूप में करते हैं तो अन्न, धन, वस्त्र, पुत्र, पौत्र और पूरा वंश वृद्धि, ये सब भगवान नरसिंह करते हैं। और ये बड़े दयालु हैं। लोगों को लगते हैं उग्र, तो उसको लगेंगे ना जो पापी हैं, उनको उग्र लगता है। जैसे हिरण्यकश्यप पापी था, उसके लिए वो प्रहलाद भक्त थे तो उनको तो गोदी में खिलाया है भगवान नरसिंह ने। उनकी बहन को अपनी बहन बना दिया, बोला जब भी तू याद करेगी तू मेरी ध्यान हो गई आज से। और वो परंपरा तभी से है, जो प्रहलाद भक्त की जो बहन थी वहाँ से हैं, वहीं से ध्यान का वो हुआ। तो उन्होंने पल पग एक एक पल पल जो है रक्षा की है ध्यान की, और आज भी करते हैं। मगर जो वास्तविक में मानता है और कुछ तो दिखावा करते हैं तो वो चीज़ अलग है। वो किसी अन्न, धन, वस्त्र इनके वो नहीं है। भगवान नरसिंह होते हैं भाव के भूखे, और कोई भी देव हो भाव के ही भूखे हैं, ना कि इस प्रकार के नहीं है कि मैंने ये चढ़ा दिया तो अब मुझे ये दे दे। अब अक्सर आजकल या बहुत सारे लोग होते हैं कि 10 रुपये मंदिर में ले गया, बोला मुझे करोड़पति बना दे, तो उससे नहीं होता है। मत दो कुछ भी, आप भाव से पुष्प अर्पण कर दो, वो कर दो, मगर भाव गदगद होना चाहिए, अश्रु निकल जाए तो क्यों नहीं। वो दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे भी तो सहन करना इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है नरसिंह दर्शन, खुली आंखों से दर्शन होता है। मगर 1 मिनट में आदमी जो है ना सांसें बंद हो जाएगी। मैंने किया है, मैंने देखा है, मुश्किल से 5-7 सेकंड में मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। अब पसीने हो गए थे, इतना उग्र रूप होता है, उसके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता है। तो जिस रूप में आप जो है कर सकते हैं वैसे वो शांत हैं। तो इस प्रकार से फिर वह अपने विष्णु रूप में चले गए, और उनका जो भौतिक शरीर था, जो पंचभौतिक शरीर था, उसके 9 खंड हुए। और जब भी अवतारवाद होता है तो वह पूज्य होता है, और वो आज भी 9 रूपों में गढ़वाल में पूजा हो रही है आज भी। और बड़े उससे सबके हैं, सबके इष्ट हैं, मेरे भी हैं, और लोग मानते हैं, और मांगने से भी मिलता भी है सबको, ऐसा भी नहीं है। मगर मैं फ़िलहाल इस चीज़ को कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो परंपराएं हैं तो उसका मेरे को प्रमाण नहीं है कि 9 भाई थे और ये वास्तविक नहीं है। क्योंकि जो उपदेवता होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ हत्या होती है, उपदेवता यानी कि कोई आदमी मरा है, अब वो देवता बन गया, तो इनकी आयु होती है, चाहे वो 1000 साल की हो, 2000 साल की हो, कोई ज़्यादा चल गया जिसका ज़्यादा पुण्य कर्म होगा, या 100 साल की हो, इनकी आयु होती है। मगर जो अवतारवाद है इनकी आयु नहीं होती है। और जो नरसिंह है, और धरती में क्या है, नरसिंह, भैरव और माँ भगवती, 3 ये मुख्य रूप हैं। इनकी कोई आयु नहीं है, और ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। कई पीढ़ी चली गई, कई ध्यानें चली गई, कई मैती चले गए, मगर वो यथावत है, उनकी पूजा हो रही है। इसीलिए तो कोई कहाँ इतिहास है कि कलेवर नाम का वृक्ष जो भी है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9 भाई हुए हैं, उन्होंने साधना की है, अघोर साधना की है, तो ऐसा नहीं है। वो अगर उपदेवता भी होते तो उनकी आयु पूरी हो जाती। तो भगवान नरसिंह को विष्णु के उस उग्र रूप का, और वो साक्षात विष्णु ही है, और कलयुग के मुखिया, और बहुत ही दयालु, एक अश्रु पे जो काम कर देते हैं, एक भाव, वो भगवान नरसिंह है। और उसका कोई सा भी रूप हो जाए, सारे शक्तिशाली हैं जी, किसी को कम नहीं मानना चाहिए। धीरे धीरे अब लोग आगम की जगह निगम शास्त्रों में जा रहे हैं, सात्विकता है। तो भगवान नरसिंह तो फूल, प्रसाद, घंटी कोई ज़रूरी नहीं है। बलि प्रथा तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और होनी भी चाहिए। पहले थी, बहुत ज़्यादा थी, होनी भी चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो नरसिंह जो है वह तो प्रसन्न हो जाते हैं एक फूल से, एक पुष्प से, बस भाव की कमी है। और भाव अगर है तो इस प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण किया है। शूकर का रूप, भक्तों को बचाने के लिए, पशु का रूप, सूअर का रूप, घोड़े का रूप, मछली का रूप मत्स्य अवतार में। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हैं, और सब वही हैं जो भी हैं। और यहाँ पे भगवान शिव और हरि और हर ये अलग नहीं है। भगवान हरि और हर एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल इसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अलग हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 साल की। ब्रह्मा जी की आयु
हमारा जो यहाँ पे एक साल है वो देवताओं का एक दिन है, उनके जो 100 साल हैं वो ब्रह्मा जी का 1 घंटा है। वो इस प्रकार से आयु होती है। तो इस प्रकार से 100 साल, एक चतुर्युगी बीत जाती है, यहाँ पे 4 युग बीत जाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी चेंज होते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल जब सब बीत गए, एक चतुर्युगी आ गया, तब जाके तब ब्रह्मा जी चेंज होते हैं, इंद्र चेंज होते हैं। ये पद है, वहाँ पे है तो सही, मगर पद है तो वहाँ पे भी फिर अब जैसे राजा बलि हैं, वो आगे आने वाला जो मनवंतर होगा उसमें राजा बलि भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया है कि आने वाले मनवंतर में आप इंद्र के पद पे रहोगे। और महाभारत में भी प्रसंग है, भगवान कृष्ण हंस रहे थे तो माता रुक्मणी बोलने लगी कि आप क्यों हंस रहे? बोला ये चींटी देखो, ये चींटी जो है दाना ले जा रही। तो बोला दाना तो उसका स्वभाव है भाई, दाना तो ले जाएगी चींटी। बोला स्वभाव तो है, मगर यह जो चींटी है, यह जो जीव है, ये 3 बार इंद्रपद पे रह चुका है। ऐसा वर्णन है महाभारत में, 3 बार जो है इंद्रपद पे रह चुका है, और आज जो है ये देखो चींटी बन के वो ले जा रही है, दाना ले जा रही है। तो ऐसा वो महाभारत में है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये पद है, जो परम मुक्ति को चला जाता है तो वो जैसे समुद्र में जो जल चला जाता है वो तो समुद्र बन गया। बाकी का चल रहा है, सब प्रक्रिया है संसार में, आना जाना, समय चक्र, एक काल चक्र है जिसमें घूम के आ रहा है। जो इस काल चक्र का भेदन कर देता है वह परम मुक्ति को चला जाता है, और नहीं तो जीव बार बार आना जाना इसी क्रम में सुख और दुख की अनुभूति, और हजारों जन्म से हजारों माता पिता, हजारों पुत्र पुत्री, हजारों रिश्ते हुए हैं यहाँ पे। मगर एक भगवान ही है जो पशु रूप में भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी, मगर उनको भक्त की रक्षा, भक्तों के लिए आते हैं, असुरों के लिए नहीं आते हैं कभी भी। भक्तों की रक्षा करने के तो किसी रूप में भी आ सकते हैं, सारे रूप उनके ही हैं, और सब वो शक्ति एक ही है। और क्योंकि शक्ति 2 ही मानी जाती है वैसे, एक शिव और एक शक्ति, उन्हीं के सारे अवतार हैं, उन्हीं के सारे वो है। यानी कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस जब मिलता है तो बस वही है सब कुछ, तभी तो आपको प्रकाश मिलेगा या हमें प्रकाश मिलेगा। एक माइनस है, एक प्लस है, 2 ही ऊर्जा है संसार में। अगर हम ऊर्जा में चले जाएं, मूल केंद्र में चले जाएं, तो वही अवतार हैं। तो नाना प्रकार के जो भी अवतार हैं वहीं से है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, और मेरा जो भक्त है जैसा भी है वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा ही स्मरण कर, क्योंकि किसी प्रकार से अगर आपके प्राण निकल भी गए और मेरा ही स्मरण करते हो तो तुम अंततः मुझे ही प्राप्त होंगे। तो ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि तू नित्य 1 मिनट के लिए भी तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो इसलिए देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और ईश्वर को पूजने वाले ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को ही प्राप्त होते हैं। अब जिसकी जिसमें श्रद्धा है, बाकी उन्हीं के नाना रूप हैं। ऐसा ही ब्रह्मसूत्र एक विषय है, एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र हमारा वेदांत वो है, वेदांत का सब्जेक्ट है। वेद का जब अंत हो जाता है उसे वेदांत कहते हैं। जब वेद में कुछ नहीं बचता है, वेद का जब उसका जो मूल निचोड़ है उसे वेदांत कहते हैं। गीता भी वेदांत की ही भाषा है, अष्टावक्र गीता है। तो एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसी उस ब्रह्म ने जब रचना मतलब एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो हम सब उसी के अंश हैं। इसी प्रकार से देवता, दानव, मानव जो भी हैं सब उसी के अंश हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि अगर दुख नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुख भी होता है, अधर्म नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि धर्म भी होता है। इसलिए हर चीज़ के 2 पहलू हैं। अगर हमें धूप ही नहीं लगेगी तो पेड़ की छांव का महत्व तो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है हर चीज़ के 2 पहलू हैं, और निर्माणकर्ता वही है, ईश्वर ही है, और वो सृष्टि उसकी है, हमारी नहीं है। हम तो कुछ दिन के मेहमान होते हैं, आए और चले गए। सुख दुख भोगा, कर्म का जो भी हमारा प्रारब्ध है उसको भोगा और चल दिए। तो उसकी सृष्टि है, अब वो जैसा मर्जी वैसा चलाए, हम उस सृष्टि में दखल क्यों दें।
हम तो निमित्त मात्र हैं। तो चलिए भगवान नरसिंह का एक मंत्र देता हूं और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इस प्रकार की वीडियो डालूंगा। आज बरसात बहुत हो रही है बाहर, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब वो ब्लॉग छोड़ करके थोड़े बहुत इस प्रकार की जानकारी दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है तो बड़ा वो हुआ कि लोग जो हैं फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं, जो वास्तविक नहीं है, जो वैदिक नहीं है, जो शास्त्र क्योंकि शास्त्र गुरु है, जो शास्त्रों में नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, तो नए नए ज्ञान जो हैं प्रकट हो रहे हैं। जाकी जटा और नखा विशाला सोई पूजे कलिकाला, और जैसा किसी ने बोल दिया उसी लोगों की पूजा हो रही है। तो अब मैं इस चीज़ पे अपने शास्त्रों पे ब्लॉग में डालूंगा, थोड़ा बहुत देखते हैं उससे क्या लाभ मिलता है। मगर हमारे खास करके जो उत्तराखंड में है, हम जिन नरसिंहों की पूजा करते हैं वह साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, और वह कोई जोगी का रूप नहीं है, उस रूप में ना माने, सीधा सीधा परम पिता परमेश्वर ही माने। ऐसा मेरा मानना है, आप माने ना माने वो बात अलग है। तो भगवान नरसिंह जिस मंत्र से प्रसन्न होते हैं, नमस्ते नारायण वीर सिंह, नमस्ते नारायण कूर सिंह, नमस्ते नारायण रौद्र सिंह, नमस्ते नारायण पुंच सिंह, नमो नमस्ते नरसिंह रूपा, नमो नमस्ते जय सिंह रूपा, नमो नमस्ते विष्णु स्वरूपा। श्री नरसिंह देवता की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो इसी के साथ आप सभी और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सपोर्ट कीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आई होगी तो शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए सबको, तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो नरसिंह हैं गढ़वाल में, वह वीर नहीं, वह सर्वेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर ही है, वो कम नहीं है, वह तारणहार है भक्तों के। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।